कस्टडी पेपर का सच जानकर अरमान ने विद्या को गिरफ्तार करवाया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से फाइनली गणगौर के मौके पर आएगा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अरमान गुस्से में आकर अभीरा को इंतजार करवाता है, और यह सब कुछ विद्या से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इससे पहले कहानी में आता है एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़, जब अरमान के हाथों से उड़ जाती है अभीरा की चुनरी। वहीं से शुरू होती है दोनों के रिश्तों की नई हलचल। दोनों एक दूसरे के लिए व्रत भी रखते हैं, हालांकि उनके मन में कई सवाल हैं। मैं ये व्रत कैसे रखूं? इस रिश्ते से मेरा क्या लेना देना? फिर भी दिल के किसी कोने में छुपा प्यार उन दोनों को मजबूर कर देता है। यह सब देखकर दिशा और आर्यन खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार अरमान और भाभी करीब आ रहे हैं। लेकिन यह बात विद्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ मूर्ति बनाने का समय आता है और विद्या बड़ी चालाकी दिखाते हुए अभीरा की मिट्टी कम कर देती है। तभी तान्या एंट्री मारती है और चुपके से अभीरा के साथ अपनी मिट्टी शेयर कर लेती है। यह देखकर बुआ सा भड़क उठती हैं और सवाल करती हैं कि तान्या हमेशा अभीरा का साथ क्यों दे रही है। लेकिन दादी इस बार चुप रहती हैं। फिर आता है सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग मोड। अभीरा अरमान को बचाती है और गुस्से और भावनाओं के तूफान में बहकर अरमान अभीरा से प्यार का इजहार भी कर देता है। जी हाँ, अरमान कहता है कि आई लव यू डमिड, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सब देखकर विद्या का पारा और भी बढ़ जाता है। इधर मेहर भी विद्या को भड़काती है और अब विद्या को घर से निकालने की पूरी तैयारी हो जाती है। विद्या गुस्से में अरमान से कहती है कि तू इस लड़की से प्यार कैसे कर सकता है? यही लड़की है जो तुझे और तेरी बेटी को छोड़कर दूसरों के लिए भाग गई थी। और यहीं से शुरू होता है असली धमाका। अरमान जवाब देता है और कहता है कि उसे सब पता है कि कस्टडी पेपर विद्या ने नहीं भिजवाए थे। विद्या ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत बात को दबाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अरमान, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। उसे डर है कि अगर सच्चाई सामने आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अभीरा सच्चाई सामने लाती है और कहती है कि मिस्टर अरमान पोतदार, वह कस्टडी पेपर मैंने नहीं भिजवाए थे। उन्होंने भेजे थे अपनी माँ के कहने पर। मैंने तो बस उस पर साइन किया था। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि साइकेट्रिस्ट ने यह कहा है कि मुझे मायरा से दूर रहना है, और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मायरा को पैनिक अटैक आते रहेंगे और उसकी तबीयत खराब होती रहेगी। यह सुनकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। गुस्से में अरमान विद्या से कहता है, मेरी कसम खाकर कहो माँ, क्या यह सब कुछ तुमने किया है? लेकिन विद्या चुप रहती है और साफ साफ कुछ भी नहीं कह पाती। बस सफाई देती है कि जो कुछ भी उसने किया वह अरमान और मायरा के भले के लिए किया। लेकिन अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है, आप कौन होती हैं मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी के लिए फैसला लेने वाली? मेरी पत्नी को, मेरी बच्ची की माँ को हम दोनों से दूर कर दिया आपने। आपको पता भी है मायरा किस हालात से गुजर रही है। वह हमेशा नींद में भी अपनी माँ को ही खोजती है। बस इसी गुस्से में अरमान बड़ा फैसला लेता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान खुद अपनी माँ विद्या को गिरफ्तार करवाने का फैसला कर लेता है। अब सवाल ये है, क्या विद्या को अपने किए की सजा मिलेगी? क्या अरमान और अभीरा की गलतफहमियां अब पूरी तरह खत्म होंगी? और सबसे जरूरी, क्या मायरा अब अपनी माँ अभीरा को माफ कर पाएगी? दोस्तों, यह ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आने वाला ट्रैक और भी रोमांचक होने वाला है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।